नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ और दो कबूतर की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहाँ इस कलयुग में भी दो महान संतों ने जन्म लिया और वो दो संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई थी। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी के चलते गोरख जी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मक्षेंद्र नाथ जी थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से कोई ना कोई सवाल करता रहता था और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी सुना के उसका जवाब देते थे। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जंगल से होकर गुजरे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज़्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए कुछ देर ही हुए थे कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे कहा, गुरुदेव, हम सभी को दो कबूतरों की कथा सुनाइए जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर दो बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने दो अंडे दिए। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगी और फिर कुछ दिन बाद ही उन अंडों से दो बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इस खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों के घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी मिला नहीं था। ये सोचकर वो काफ़ी दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। उधर मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नज़र उस घोंसले पर पड़ी जहाँ कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ गया। इन्हें बेचकर बाजार से खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिन के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा। तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर बेचैन से हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नज़र शिकारी के जाल पर गई और देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ा है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दो मेरे बच्चों को, वो मासूम है, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों मेरे हाथ लगे हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली कि अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जी कर क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद ही उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस तरह जहाँ एक तरफ पूरे परिवार ने आपसी प्रेम के चलते मृत्यु को गले लगा लिया, वहीं शिकारी ने उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। अर्थ कथा के इस माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इस मृत्यु लोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।